हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति। आज का हमारा टॉपिक है बीएड फर्स्ट ईयर लैंग्वेज अक्रॉस दी क्यूरिकुलम। आज हमारी क्लास है 3। आज हम पढ़ेंगे बालकों द्वारा सही वर्तनी लिखने हेतु शिक्षक द्वारा क्या प्रयास किए जा सकते हैं। वर्तनी को हिज्जे कहते हैं। भाषा में सभी ध्वनि को सही ढंग से उच्चारित करने के लिए वर्तनी की एक रूपता स्थिर की जाती है। वर्तनी संबंधित नियम निम्नानुसार है और इन्हीं के अनुसार बालकों को उच्चारण लिखने का अभ्यास कराया जाना चाहिए। नंबर 1, हिंदी के विभक्त चिन्ह सर्वनामों को छोड़कर शेष सभी प्रसंगों में शब्दों से अलग लिखे जाने चाहिए। जैसे राम ने कहा, स्त्री को सर्वनाम में उसने, मुझसे, हमसे, तुमसे, किस पर, आपको। किंतु यदि सर्वनाम के साथ दो विभक्त चिन्ह हो तो उसमें पहला सर्वनाम से मिला हुआ और दूसरा अलग लिखा जाना चाहिए। जैसे उसके लिए, इनमें से। नंबर 2, संयुक्त क्रियाओं के सभी अंगभूत क्रियाएं अलग रखी जाएं। जैसे पढ़ा, करता है, आ सकता है। नंबर 3, तक, साथ आदि अव्यय अलग लिखे जाएं। जैसे आपके साथ, यहाँ तक। नंबर 4, पूर्णकालीन प्रत्यक्ष कर क्रिया से मिलाकर लिखा जाए। जैसे रोकर, मिलाकर, खाकर, सोकर। नंबर 5, द्वंद्व समास में पदों के बीच योजक चिन्ह का या हाइफन चिन्ह या हाइफन लगाया जाए। जैसे राम लक्ष्मण के बीच में डैश, शिव पार्वती। तो इसमें जो हाइफन लगाया गया है चिन्ह वो डैश का है। नंबर 6, सा, जैसा आदि स्वरूपों के साथ भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे तुम सा, राम जैसा। नंबर 7, संस्कृत मूलक तत्सम शब्दों की वर्तनी में समानता संस्कृत वाला रूप ही रखा जाए। किंतु जिन शब्दों के प्रयोग में हिंदी में हलंत का चिन्ह लुप्त हो चुका है उनमें हलंत लगाने का प्रयास किया जाए। जैसे महान, विद्वान, जगत। किंतु संधि या छंद समझाने की स्थिति हो तो इन्हें हलंत रूप में ही रखना होगा। जैसे जगत प्लस नाथ। नंबर 8, जहाँ वर्गों के पंचमाक्षर के बाद उसी के वर्ग के शेष 4 वर्णों में से कोई वर्ण हो वहाँ अनुस्वार का ही प्रयोग किया जाए। जैसे वंदना, नंद, नंदन, अंत, संपादक, अन्न, सम, संपत्ति। मानक लिपि में संयुक्त वर्णों के लिखने के नियम। नंबर 1, ऐसे व्यंजन जिनके अंत में खड़ी पाई होती है रा के अलावा जब किसी दूसरे व्यंजन से संयुक्त होते हैं तो उनकी खड़ी पाई हटाकर शेष बचे अंश में दूसरा व्यंजन जोड़ दिया जाता है। जैसे खा प्लस या खाया, माँ प्लस या मैं। हिंदी में झा और ज्ञा में कोई दूसरा व्यंजन नहीं जुड़ता। 2 वर्ड है हिंदी में जिसमें कोई दूसरा व्यंजन नहीं जुड़ता, वह है झा और ज्ञा। नंबर 2, जिन व्यंजनों के मध्य में खड़ी पाई होती है जैसे का, फा, इनमें जब दूसरे व्यंजन का संयोग होता है तो पाई के बाद वाला वाक्य अंश काटकर शेष में दूसरा व्यंजन जोड़ दिया जाता है। जैसे का प्लस ता, का प्लस या, कै। नंबर 3, बिना पाई वाले व्यंजन में रा के अलावा जब दूसरा व्यंजन जोड़ा जाता है तो व्यंजन के नीचे हल का चिन्ह लगाकर दूसरा व्यंजन लिखा जाता है। जैसे डा प्लस गा, डग या खड़क, डा प्लस या डय या ढना डय, टा प्लस टू। नंबर 4, हिंदी में री का उच्चारण री हो जाने के कारण ऋषि को ऋषि और ऋषि भेद को ऋषभ भेद त्रुटिवश लिखा जाता है। तत्सम शब्दों में री को ही मानक माना गया है। शब्द रचनागत वर्तनी की अशुद्धियों का ध्यान रखने हेतु अभ्यास कराया जाना आवश्यक होता है। अतः इस ओर शिक्षकों को विशेष ध्यान
देना चाहिए। ये तो थी हमारी हिंदी लैंग्वेज, जिसमें जी हलंत बताए गए हैं। रा री ऋषि किस तरह इनके प्रयोग होने चाहिए, शिक्षकों को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास 4 में। ओके, बाय बाय।